सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए लेक्चर 1 हमने कर लिया था कंप्लीट, लेक्चर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का, और किरण 11800 और आपकी 11500 या 10500 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ हम लोग कर रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया था। और मैंने टाइप फर्स्ट के, ठीक है, हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है और मैंने टाइप फर्स्ट के आपके लिए 15 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, मैंने आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बना आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की आज हम लोग बात करेंगे। देखो 60 नंबर शो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर शो हो रही होगा, आप अपनी बुक से मैच कर लें। अगर आपकी लेटेस्ट बुक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि एक धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने चक्कर पूरा करने में 40 सेकेंड, 720 सेकंड और 9 सेकंड का समय लिया। ज्ञात करें कितने देवर पहले शुरुआत बिंदु पर पहुंचेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन पे ना, इसमें सिंगल डिजिट है, आंख मीच के ना इसको लिखा करो डिजिट को। जैसे मान लो 400, 600, 720, 900 दे रखा है। 400, 600, 720, 900। चाहो तो इनके एक एक जीरो कम करके स्टार्टिंग में और इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 3600 आएगा। अब देखो एलसीएम आप निकालना जानते हो, चाहो तो ऐसे निकाल देख लो। 40, 60, 72 और 90 इनका निकालो। लास्ट में आपको मान लो 360 आया एलसीएम इनका, जीरो लगा दो। सिर्फ आपको एलसीएम ही निकालना है इसमें। तो स्लैब 16 आपका हो गया और 3600 सेकेंड इसमें आपका थर्ड नंबर है। 17 नंबर देखो, 17 नंबर भी कह रहे हैं कि ए और बी का लासा 42 है और 11 का लगता हूँ समवर्त है, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इन्होंने साथ में दे रखा है कि ए और बी का लासा 42 है, तो उन्होंने लासा स्टार्टिंग में दे रखा है। मान लो एलसीएम इन्होंने 42 दे रखा है, जो कि कह रहे हैं कि ए वी का है, कि 42 है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है कि ज्ञात करें तो प्रत्येक 67 तो 11 का और 5 का, तो 5 एंड 11 का लगभग आपसे पूछा है, 5 एंड 11। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये कितना हो जाएगा, ए में आप ये 5 है तो आपका कितना हो जाएगा ए वी कितना हो जाएगा, ए वी बराबर 42 है तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, और इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 42 से, बराबर 2310। इसका कौन सा आंसर 2310, इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कि कैसे किया देखो, ए बी है दिया है 5A 11B, तो जब हम किसी का एलसीएम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना, तो हमने मल्टीप्लाई करके इसका 55 निकाल लिया। फिर ये कहना इसका एलसीएम इतना दे रखा है तो इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये इतना एलसीएम हमें मिल गया। ठीक है, फिर देखो नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 कह रहे हैं कि 550 700 बीच की जबकि संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया था तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, आपको 15 और 18 का निकालना है। क्या क्या निकालना है बताओ, एलसीएम। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, फिर 6 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 30 से 90, तो इसका एलसीएम आया आपका 90। अब ये कह रहे हैं कि शेषफल 3 बचे, तो शेषफल 3 का मतलब +3 जोड़ दो, ये सबसे छोटी संख्या आपकी यही होगी, तो आपका कितना 93 आ गया। और 93 आपका कितना है देख लो आंसर, 4th नंबर ऑप्शन आपका। ठीक है, देखो 19 नंबर पर आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 550 और 700 के बीच की उन संख्या का योग ज्ञात की जिन्हें 12-16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 प्राप्त होगा। इस टाइप क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। ठीक है, क्योंकि यही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और यही ज़्यादातर आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। देखो ध्यान से 19 नंबर क्वेश्चन को देखो, 12, 16, 24, 12, 16, 24। ठीक है, विभाजित करने पर 550 700 के बीच, तो पहले इनका एलसीएम निकाला करो। तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, और लास्ट में 5 शेष प्राप्त होगा, तो 48 मान ले रहे हैं और कोई संख्या मान लो के है आपकी, जो कि हमारी कितनी है 550 और 700 बीच का मल्टीपल होगी, और प्लस का 5, जो कि हम क्या दर्शाता है कि इसका 5 शेष बचा हुआ है। ठीक है, अब हमें कितना क्या है 550 से 700 बीच। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या पुट करनी होगी के की जगह, जो कि 550 और 700 के बीच आए। ठीक है, 550 और 700 के बीच आए। देखो ध्यान से, 10 करूँगा 480 आएंगे, 11 करूँगा फिर भी नहीं आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 448 गुणा 12 प्लस का 5, 480 गुणा 5, 581 हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब हमें और 700 तक जाना है। अब हम रखेंगे के बराबर 13, तो 48 × 13 प्लस का 5,
तो कितना मिल गया हमें 629 के बराबर 14 पुट करो, फिर मिलेगा ये 677। ठीक है, हमने की जगह पुट किया प्लस का 5, की जगह पुट किया प्लस का 5, तो टोटल संख्या में कितनी मिल गई देखो 581, ठीक है, प्लस 629 प्लस 670, इनका हमें ऐड करना है। ऐड करके ये संख्या हमारी आएगी 1887। तो इसका आंसर 1887 कितना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आपको ऐसे इन क्वेश्चन को करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की फेज सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने इसका पहला भी तरीका बताया था, आपको कुछ नहीं करना है। देखो 15, 24 और 40 का निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा। मेरे विश्वास नहीं, निकाल के देख लेना। एलसीएम निकालना आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। 15, 24 इसका एलसीएम। ये आपको क्लियर हो गया ना, ऊपर का दिख गया था ना स्टार्टिंग वीडियो में, ठीक है। 120 इसका एलसीएम आएगा कितना, 120। 120 से 5 अंकों की संख्या पूछी है ना, 5 अंकों की, 4 अंकों की सॉरी, तो कितना हो गया 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999। सॉरी, ठीक है। अब देखो इसे 8 बार जाएगा, 12 × 96 होता है, तो 8 बार जाएगा, ये ना जाएगा 960, 909, 9 में 6 के 3, फिर 9 उतारे 399 हो गए। फिर जाएगा ये आपका 3 बार, 12 × 36, तो कितना हो गया 360। 9 बचा 3 बचा 39। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 माइनस का 39, 12 99 60 आ जाएगा। एक चीज़ आप और सीखो, देखो लास्ट में 0 दे रखा है, इसे आप काट के भी देख लिया करो चेक करने के लिए, देखो कौन संख्या से कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप चेकआउट कर लिया करो। 20 हो गया आपका, चलते हैं 21 की तरफ। देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो अगर वीडियो पसंद आई ना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स की हैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये कह रहे हैं भाई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 24, 56, 96 को पूर्णतः विभाजित करती है। ध्यान रखना 24, 56 और 96 को पूर्णतः विभाजित करती है। 24, 56, 96। देखो भी इस चैनल पे पढ़ोगे ट्रिक के साथ पढ़ोगे, ठीक है। देखो इसको मल्टीपल क्या होगा इसका, देखो 8 3 24, इसको कैसे हो 8 7 56, इसको जोड़ देंगे 12 8 96, ठीक है। सबको हमने इसके मल्टीपल में तोड़ दिया, सबके मल्टीपल में इसको हमने तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो सबके मल्टीपल में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, देखो ये भी है, जिसका मतलब कि 8 इन सब संख्याओं को विभाजित करेगा। तो भाई साहब डायरेक्ट इसका आंसर आप 8 दे दोगे, जो कि हमारा 3 नंबर टॉपिक सही है। ओके, देखो 22 नंबर देखो क्या है। 22 नंबर में कह रहे हैं कि 108, 72 और 51 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड, ठीक है, ए है, और 108, 72 और ए का लघुत्तम सामर्थ्य हो सकता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देखने को मिले, देखो ये किस में आया है, आपको ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ध्यान से देखो इस चीज़ को एक बार देखो, क्या कह रहे हैं 108 और 72, 51 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड है। 108, 72 ए का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। देखो पहले इनको मल्टीपल में तोड़ लिया करो, ठीक है। जैसे 108 और 72, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2, तोड़ लिया मल्टीपल में। अब पूछा इनसे 5a का उच्चतम लाभांक, तो 5 से गुणा कर दो 36, क्योंकि इसका मल्टीपल भाई साहब 36 ही है। 5 से 36 की गुणा करोगे, ठीक है। तो इसमें पता है क्या पूछा है, इसमें आपको ये पूछा है कि इसके कितने ए का लघुत्तम सामर्थ्य क्या हो सकता है, तो इस ए का एलसीएम कितना हो सकता है ये पूछा है। मैक्स पूछा है, मैक्स कितना हो सकता है। 5 गुणा 36 करोगे कितना आएगा, ठीक है। तो 5 गुणा 36, ये आपका एक अलग से एक एलसीएम बन गया, समझो आप संख्या को, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी संख्या 108 बन गई, ठीक है। एक 72 है, दूसरी कितनी 36 बन जाएगी, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 108, 72, 36 का एलसीएम 216 आएगा। अगर आपको एलसीएम इस कंडीशन में एक और तरीके एलसीएम निकाला जाता है। देखो ये सोचो सर 108 आ गया, 72, 36 कहाँ से आया, तो हमने 36 यहाँ से आया भाई साहब। हमने इसका एक संख्या देखी निकाली कि इसके मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो 5 का देखो ए है ना, यहाँ पे जो हमने 36 निकाला है वो एक ए है जो आपको दिया है, तो वही हमने ए से मल्टीप्लाई करी, तो हमारा एक खंड और बन गया ना, एक 5 गुणा 36, 36 गुणा 3 और 36 गुणा 2, 3 भाग बन गए इसके, 108, 72, 36। क्लियर पॉइंट। तो अगर इसका हमें निकालना है तो इसका अपवर्त निकाल दे करो पहली संख्या का। अपवर्त का मतलब क्या होता है, पहली संख्या का, पहली संख्या 108 गुणा 2,
108 गुणा 2, इसका ही अपवर्त निकल जाता है तो वहीं 216 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी संख्या हमने निकालनी, कैसे निकालनी अभी आपको मैंने बता दिया। तो 216 आपका है इसमें, हाँ, तो 4th नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो 23 देखो क्वेश्चन क्या है। 23 में कह रहे हैं भाई सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, भाई सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 714, 730 को व्याहत करने में शेषफल क्रम से इतना बचता है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन के लिए, प्यार से देखो। 554, 714, 213, 554, 714, 213, क्लियर पॉइंट। ओके, अब ध्यान से देखो चीज़ के लिए कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। इसका शेषफल कह रहे हैं कि कितना बचता है, तो मान लो इसका 43 बता रहे हैं ये लोग, और इसका ये कह रहे हैं कि 57, 67 माइनस कर दोगे शेषफल के लिए तो मूल हमें संख्या मिल जाएगी। इससे इसको माइनस करोगे 511, माइनस करोगे 657, माइनस करोगे 146। ठीक है, अब इनका अपना मल्टीपल निकाल लिया करो। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्या मल्टीपल की बात कर रहे हो, ये संख्या कहीं ना कहीं एक पॉइंट से अटैच्ड होगी। ठीक है, अब जानते हो अगर 146 है तो आपको पता है कि 146 को 2 से भाग दोगे, 2 से दोगे, 2 7 14, 2 3 6, तो 73 निकलेगा। 73 इंटू 2, ऐसे ही इसको 2 से भाग दोगे तो 73 कुछ निकलेगा। संख्या एक साथ अटैच्ड होती हैं। ये 73 मान लो 742, हाँ लगभग निकल सकता है, हाँ लगभग 8 या 8 का मल्टीपल निकल सकता है आपकी 57 वाला। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना होता है। और मान लो लोअर संख्या आपकी 73 इंटू 2 पे कट रही है इसका मल्टीपल, तो इसकी आंसर कितना होगा, दिमाग देने वाली बात ये है। तो नॉर्मल सी बात है, संख्या हमारी ये मिल रही है, 73 का मल्टीपल बनना है तो आंसर हमारा यही होगा 73 जो कि दिया है आपका, और इसका हमारा आंसर कितना है 73 जो कि 4th नंबर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है ना, कहीं भी अगर परेशानी रहती है ना मुझे बताओ यार, क्योंकि पता नहीं चलेगा आप तो कैसे समझ रहे हो। 24 है कि 25, 30, 50 और 75 का लासा ज्ञात कीजिए। अरे यार नॉर्मल बच्चों वाले क्वेश्चन दे दी तो मैं यार, चलो आज तो मैं लासा ही निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 25, 30, 50, 75 बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, ये बच्चों वाला। और कब किस में आया ये, दिल्ली पुलिस का है, बताओ। 5 से काटो, इसकी डाइट भी होता है एक, तो मैं आप वो भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं, आप थोड़ा धीरे धीरे चलो। 2 से काट लो, 5 रहेगा, 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट लो, 5 रहेगा, 3 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, ये 3 2 3 6, 3 से कट जाएगा, 1 1 बचेगा, 5 से कट जाएगा, 1 1 बचा, 5 ये 15, 2 30, 2 60, 6 30, 5 2 2 3, 5 2 5 3, ये देखो हमने कहीं गड़बड़ी कर दी इसमें। 25, 30, 50 और 75, ये देखिए संख्या पहले 5 से जाएगी। ठीक है, फिर हम 2 से कट करेंगे इसको, कितना बचेगा 6 12 आ जाएगा, ये बचेगी 5 से कट, 5 6 10 15 बचेगी। ठीक है, 2 से कट करो, 2 से कट करोगे, 5 से कट के इतना है, 2 से कट करो कितना आएगा, तो 5 रहेगा ही, ये 3 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा, ये 15 का 15 रहेगा। ठीक है, फिर आप कर देना 5 से कट इसको, 1 1 3 15 और 3 आपका रहेगा, फिर 3 से कर देना 1 1 1 आ गया। तो कितना आया, 3 में 15 30, 3 5 15, 150 आ गया एलसीएम आपका 150। ठीक, कितना आ गया 150 आ गया। तो 150 आपको ऑप्शन में है 24 के, हाँ जी है 150, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ध्यान से, इतने अगर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे थे इनको छोड़ के मत आया करो यार, चाहे भला सब क्वेश्चन में 1 मिनट लगा ले, क्योंकि आपको पता है ठोस नंबर है भाई, ये हमारे गड़बड़ नहीं होंगे, हमें पता है। अब 25 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, 25 क्या कह रहा है। टाइप फर्स्ट ही हम लोग कर रहे हैं, भी ध्यान रखना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य हो जाए। इसका यार आपको एक डायरेक्ट तरीका आज चलो बता देता हूँ मैं। डायरेक्ट तरीका देखो क्या है। अब इसके ऑप्शन देखो पहले क्या क्या है, ऑप्शन देखो 99 120 है पहला, 99 120, ठीक है। दूसरा है आपका 98 280, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। 5 संख्या कौन सी है, 98 280 भी है, 98 280 और 96 840, तीसरी है 96 840, फिर आपकी दे रखी है 95 830, 95 830।
अब देखो संख्या से दे रखी है 13, 15, 18, 21, 13, 15, 18, 21। तो ये तो सबसे 3 से कट रही थी, मैंने 3 से घटाया, 3 से 21। सिर्फ 13 एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कट रही है, ठीक है 3। अब 13 से संख्या काट के देखा करो ये 13 शायद कट जाएगी, मन में सोचा करो स्पीड से। जैसे मैं 13 से 91 कह दूँ, फिर आप काटा जाएगा, नहीं कटेगी, नहीं कट, ये संख्या में नहीं कटेगी 13 से, ठीक है। ये संख्या देखो इसमें बी वाला ऑप्शन 91, 13 से 91, ठीक है। कितना बचा आपका 7 बचे, ठीक है 65, ठीक है 53, 65, कितना बचेगा 7, 13 78, 760, 75। ये पूरी संख्या कट रही है 13 से। आप देख लो बाकी संख्या कोई भी आपकी नहीं कटेगी 13 से, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्लियर आपका, ठीक है 95 280, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते हैं, अच्छी इजी ऑप्शन है, ओके। 26 नंबर देखो, अरे यार भैया छोटे छोटे अंक याद करें, 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः भाज्य। अरे यार ये क्या बातें कर रहे हो, 5, 8, 10 और 12 से, भाई इनका एलसीएम ले लो ना। तो इनका एलसीएम देखो 12, ठीक है 12 और 12 पंजे 60, ऐसी चीज़ ना मल्टीपल लिख लिया करो इसके। देखो 12 गुणा 1, 10 मल्टीपल आ जाएगा इसका। अब देख लो, अब इसका डायरेक्ट तरीका बताओ आपको करने का। देखो पहले इसकी सबसे बड़ी संख्या उतार लिया करो, 12 निकाल ली गुणा। अब देखा करो, देखो 5 से 10 कट जाएगा, ठीक है। 6 से अगर ऐसी संख्या तो 6 10 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, सर 2 इसको भी काट देगी, ठीक है। तो इसका दूसरा सबसे बड़ी संख्या होगी 10 हो गई, तो 12 गुणा 10 120, इसका एलसीएम डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके को सीखने के लिए आपको टाइम लग जाएगा, तो आप बेटर है कि अपने सादा तरीके से चलें। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं कि सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 10, 12 और 15, 18, 20 सैनिकों टुकड़ी में बांटी जा सके, वर्ग के रूप में हो। अब मेरे को एक बात बताओ डायरेक्टली, वर्ग किस चीज़ का बन सकता है, ठीक है ओके। पहले आप एक काम करो इस चीज़ के लिए, 27 नंबर क्वेश्चन के लिए 10, 12, 15, 18, 20 का एलसीएम ले लो। 10, 15, 18, 20, 12 इसका ले लो एलसीएम। तो इसका एलसीएम 12, 20 आएगा, 20 और 15 180, इसका एलसीएम आ गया 180, ठीक है। और फिर जितनी टुकड़ी आपको दे रखी है, कितनी टुकड़ी दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 गुणा 5 कर दो, आंसर आपका 900 आ गया। इतने वर्ग में बन सकते हैं। 19 आपका 3rd नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 28 नंबर देखो क्वेश्चन, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो जैसे 16, 18, 36 से विभाजित करने पर स्थिति 9 शेष बचे और जब 11 से विभाज्य है, ठीक है। ध्यान से देखो 16, 18, 36, 16, 18, 36 का एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम भाई साहब निकालोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। मेरे विश्वास नहीं, निकाल के देख लो, ठीक है। अब वही संख्या लिखेंगे, 180 लिख लिया हमने, कि कोई संख्या मान ली और 9 मान ली हमने, कोई भी शेष संख्या है, कोई भी शेष संख्या है। अब देखो 180 के प्लस 9, ठीक है 11 से विभाज्य हो जाए, तो पहले इसको 11 से काट लेते हैं इस संख्या को। तो 11 एकम 11, कितना बचा, कितना 7 बचा, 11 6 66, कितना बचा 4 बचा, तो 4 बचा, तो 4 के प्लस का 9, ठीक है 4 के प्लस का 9। अब हमें ऐसी संख्या लेके आनी है जो कि हमारी 11 से कट जाए। अभी मैं 11 से काटना है इस क्वेश्चन के लिए। के पे हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो हमारी 11 से कट जाए। अब के बराबर आप देखो ध्यान से 6 रखोगे, के बराबर तो 4 6 24 प्लस का 9 कितना बन गया 33 बनना है, जो कि 11 से कट जाएगा। 11 3 33। तो यहाँ से पता चल गई कि जो संख्या हम चाह रहे थे वो 180 गुणा 6 प्लस का 9 है, बराबर 1089 आएगा। संख्याओं का योग करके देखो, 9 और 8 17 और 1 18, आंसर 18 जो कि आपका 4th ऑप्शन है। बजाइए ताली अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो। आया है ना, क्लियर हुआ है कैसे हमने क्वेश्चन निकाला, आपको क्लियर हो गया। इस संख्या को 11 से भाग दिया, फिर इसको हमने ऐसी संख्या बनाई जो 11 से कट जाए, ठीक है। फिर हमें पता चल गया कि के बराबर 6 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया, आ गया, ठीक है। 28 हो गया। 29 नंबर देखो, यहीं पे देख लो 29 30, ठीक है। मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, मैं अपना पेज क्यों ख़राब करूँ यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो देखो सब्सक्राइब कर देना। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि कहाँ गया 29, ये 6 घंटी है जो कि क्रमशः 3, 6, 7 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करते हैं कितने सेकंड। अरे यार नॉर्मल है ना, इसको क्या करो आप, इनका एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर एलसीएम ले नहीं आता ना, पहले वीडियो देख लो, तो इनका एलसीएम भाई साहब निकालोगे तो 12 8 96 कट जाएगा से 12 7 96,
96, 9, 6, 6, 32, 18, 168 आएगा इसका। ठीक है, एलसीएम इसका 168 आएगा, निकाल के देख लो। ठीक है, अब अपनी तरफ से निकाल लेना, अगर मेरे को गलती हो सकती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 30 में कह रहे हैं कि ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्या है कि ए बड़ी है बी से और उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान निकालो। ठीक है, 209 दे रखा है, 209, तो मतलब इसका मतलब एलसीएम में 209 दे रखा है। 209 को विभाजित करो, ये ऐसी संख्या होगी तो दो अभाज्य संख्या होंगी। तो 9 और 7, 9, 7, 63 नहीं बनेगी। बना के देखो, 9, 11, 11 नहीं बनेगी, 11, 13 नहीं बनेगी, 11 और 19 बन जाएगी। ये चाहो तो करके देख लो, अभाज्य संख्या 11, 19। अब देख लो, कुछ नहीं, यहाँ पर आपका a बराबर 19 हो गया, b बराबर 11 हो गया, रख दो। ए स्क्वायर माइनस बी का है ना इसमें, तो लगा दो 19 स्क्वायर माइनस का 11। ठीक है, तो इसका 350 आंसर आ जाएगा, देख लो आप। ठीक, 19 का वर्ग याद कर लो, नहीं आ रहा है वही मैं आपको करके दिखाऊंगा। 361 आता है, वो भी मैं सिखा दूँ, कोई बात नहीं है, बोल दो कमेंट में सर हमें वर्क करने सिखा दो। देखो आंसर कितना 350 है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। अगर आपको सब क्वेश्चन समझ में आए ना, कोई भी दिक्कत कहीं पर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और कोई दिक्कत रही हो कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा, जल्दी जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।